श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। सनातन ज्ञान गंगा की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन गिलास चमचा खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, या नहीं स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभ कार्य मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों सनातन ज्ञान गंगा के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक मान होता है। दोस्तों आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत रखते हैं जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं सनातन ज्ञान गंगा की ओर से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। सनातन ज्ञान गंगा के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सनातन ज्ञान गंगा चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़कर बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिल लेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुँचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ कर के लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप जो है ला कर के धारण कर सकते हैं। सनातन ज्ञान गंगा की दी गई जानकारी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं।
ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ों को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर कर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं जो तांबे के तार जाते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़कर ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़कर बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले सनातन ज्ञान गंगा आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ कर बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज के दैवीय शक्तियाँ रहती है। जो लोग माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो ज्यादा होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा न कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन से चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। सनातन ज्ञान गंगा आपको यह भरोसा दिलाता है, मात्र यह जन्म धारण करने से डर भय चिंता दोष का कारण किसी दुश्मनी का बीमारी का दर्द कभी नहीं सताएगा। दोस्तों सनातन ज्ञान गंगा में दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए इस प्रकार का होता है। लड़जीरा पौधा कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग ऐसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं तरफ होते हैं ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप मार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बनाकर के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर के खाते हैं। लंबे समय फिर साधना कर आते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे पहनना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटाएं, उन्हीं की बात माने तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और यह बात आपको सनातन ज्ञान गंगा चैनल लिख कर दे सकता है। दोस्तों आप जहां भी जाइए लोग आपको देख कर के आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सनातन ज्ञान गंगा चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। सनातन ज्ञान गंगा चैनल एक भरोसे मंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों सनातन ज्ञान गंगा चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हो। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जटा है, अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म
में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की झरते अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। सनातन ज्ञान गंगा चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की लड़कियों धारण करनी चाहिए। जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लें तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हो, उसको बजाय होने से, करोड़पति होने से, धन और धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है, यूं ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभ कार्य फलकारी और धन और धनवान बनाने वाली कल्याण का मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ें इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। सनातन ज्ञान गंगा इस चैनल में आपको भरोसे के साथ वीडियो सामग्री में धर्म ग्रंथों शास्त्र अनुसार प्रमाणित उपाय देता है। तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ में धरती पर बढ़ाते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पढ़ाते हैं, क्योंकि भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, सनातन ज्ञान गंगा इस चैनल में अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पोस्ट माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाह कर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब अब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या न माने वह अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। और सनातन ज्ञान गंगा इसका ऑनर सच्चे हृदय से कहता है, यह प्रमाण देता है। सभी ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद यह लिख कर दे सकता है कि ईश्वर हमें पल पल देख रहा है और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाए।
आता है लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया कि आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यह अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। आप चाहे तो समस्त को एक ही ताबीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना लाभ प्राप्त होगा।